एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है और यूनियन कह रही होती है, जिन तुमने सिर्फ एक डिबेट जीतने के लिए मेरे साथ ये सब किया। फिर जिन कहती है, यूनियन में सच में इसे समझ नहीं पाई, लेकिन तुम काफी ज्यादा दर्द में थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे फंसाने में कामयाब रही। और इसके अलावा तुमने कहा कि उस पानी में मैंने कुछ मिलाया था। क्या इस सब का तुम्हारे पास कोई सबूत है? और सच्चाई तो ये है कि वो तुम थी जिसने पानी में मिलावट की थी और वो पानी तुम मुझे पिलाना चाहती थी। फिर यूनियन कहती है, अब तुम मुझे फंसाना बंद करो, वो तुम थी जिसने ये सब सेटअप किया था। और क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि तुम यहाँ पर ठीक हो और वहीं मेरा पेट अभी भी दर्द हो रहा है? फिर डायरेक्टर कहते, हाँ समझ में आ रहा है जिन, वो तुम हो जिसका सिर्फ शुगर लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वहीं पर यूनियन का पेट अभी भी दर्द हो रहा है। और इस सब के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि जिससे तुम ये साबित कर सको कि उसने तुम्हें फंसाया है, ना कि तुमने उसे। तो फिर जिन कहती है, बेशक मेरे पास सबूत है। वो उस समय रूम के बाहर ही खड़ा था और उसने हम दोनों की सारी बातें सुनी और वो शायद से मेरा गवाह हो सकता है। और फिर यूनियन कहती है, क्या लैंग येंग जरूर तुम्हें तब भ्रम हुआ होगा और वो तुम्हारा गवाह कैसे हो सकता है? तभी लैंग येंग वहाँ पर आती हुई कहता है, क्यों नहीं, मैं उसका गवाह क्यों नहीं हो सकता। और लैंग येंग को वहाँ देख यूनियन घबरा जाती है और कांपती हुई कहती है, तुम यहाँ पर कैसे? और डायरेक्टर भी कहते हैं, लैंग येंग तुम यहाँ पर? और फिर लैंग येंग कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी तरफ से खुद निर्णय लेते हैं। यहाँ पर कोई है जिसे इतना ज्यादा यकीन है कि मैं गवाह नहीं हो सकता हूँ। और मुझे अब तुम लोगों से कुछ कहना है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैंने वो सब देखा। मैंने देखा कि तुमने गिलास में पानी निकाला और फिर उस गिलास में तुम कुछ मिलाने लगी। और फिर तुम रूम में ये कहते हुए आई कि तुम्हें जिनकी काफी ज्यादा चिंता थी और इसीलिए तुम उसे देखने के लिए आई हो। और सच्चाई तो ये है कि तुम बाहर चोरी छुपे हम लोगों को देख रही थी। और लैंग येंग की ये बातें सुन डायरेक्टर उससे कहते, यूनियन आखिरकार तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई? तब वो कहती है, नहीं नहीं डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सच नहीं है, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर डायरेक्टर कहते, तुम चुप रहो, लैंग येंग के डैड हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, वो झूठ क्यों बोलेगा? और फिर जिन कहती है, मेरे पास लैंग येंग के अलावा भी एक और सबूत है। तब डायरेक्टर कहते, किस तरह का सबूत है? जिनको ये कहता है, देख यूनियन और भी घबराती हुई कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? और तब तक तुमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी जब मैं उस पानी में वो ड्रग मिला रही थी। फिर जिन कहती है, यून तुम क्लेम कर रही थी कि मैंने ये सब तुमको शर्मिंदा करने के लिए किया। और फिर यूनियन कहती है, हाँ हमने एक साथ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। और फिर जिनागी कहती है, तुम्हें सच में इतनी ज्यादा चिंता है कि तुम्हारा काम कोई और छीन लेगा? कितना घटिया सोच है तुम्हारी। और यूनियन, क्या तुमने स्क्रिप्ट में वो सर्कल्स देखे थे जिन्हें मैंने ठीक किए थे? तब वो कहती है, क्या? फिर लैंग येंग कहता है, मेरे ख्याल से उसका मतलब इससे था। और फिर जिनागी कहती है, डिबेट शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मैंने ये एडजस्टमेंट किए थे और चलिए अब टीचर को दिखाते हैं और पता लगाते हैं कि किसका बेहतर है। और भला मैं तुम्हें ड्रग क्यों दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर हूँ, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। फिर डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट देखते हुए कहता है, ये पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अगर इस प्रेजेंटेशन को भी हम प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तभी यूनियन उनके हाथ से वो स्क्रिप्ट लेती हुई कहती है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, और मुझे याद है मैंने स्क्रिप्ट पूरी तरह याद कर ली थी और मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि वो क्या पेश करने वाली थी। नहीं नहीं, ये स्क्रिप्ट वो नहीं है। जिन तुम्हें पता था, तुम्हें ये अच्छी तरह से पता था, क्यों है ना, तुमने ये सब मुझे फंसाने के लिए किया। और अब जिन तुमने सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर दिया, जिन तुम सच में कितनी बुरी लड़की हो। तब वो कहती है, क्या मैं बुरी लड़की हूँ? और तुम तो अच्छी हो ना, जो किसी को भी ड्रग दे देती हो, और अब तुम खुद को अच्छी इंसान मानती हो, तो मुझे ऐसा अच्छा इंसान नहीं बनना। और इसकी ये बातें सुन यूनियन उस पर हाथ उठाती हुई कहती है, तुम बिच। अभी लैंग येंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है, क्या? और वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी मेरे लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर इस लड़की ने हमारे यूनिवर्सिटी का नाम बर्बाद किया है, तो बताइए आप इसको क्या सजा देना चाहेंगे? फिर डायरेक्टर कहते, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, इस सब के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए।
और फिर लैंगिंग कहता है नहीं, इतना काफी नहीं होगा, उसे अभी के अभी यूनिवर्सिटी से निकाल दीजिए और उसे पुलिस को दे दीजिए। और उसकी ये सब बातें सुन वो चौंक जाती है और कांपने लगती है। और फिर डायरेक्टर उससे कहते ठीक है जैसा आप कहे। और फिर यूनियन उनसे कहती है डायरेक्टर मैं मानती हूँ कि सब में मेरी गलती है और प्लीज आप मुझे सबके लिए माफ कर दीजिए। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।